सेलिंग करना क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर पैसा तो बाई डिफ़ॉल्ट आएगा, लेकिन आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, इतना लोगों का सर्कल मिलेगा, जी लाइफस्टाइल आपकी अच्छी हो जाएगी। और जब आप इस एंगल से आते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर आपकी एक ज़िंदगी है, एक लिमिटेड 70-80 साल आपको जीना है, और अगर आपने रिसर्च में ही टाइम खराब कर दिया कि 10 साल इसको कर लिया, 5 साल उसको कर लिया, 15 साल उसको कर लिया, तो आई थिंक आप अपना वेस्टेज कर रहे हैं। सभी कंपनियां अच्छी होती है, सभी अच्छा होता है, आपको डिवोटी होना पड़ता है उस सिस्टम के प्रति। और अगर आप डिवोशन में काम करते हैं तो आप 100% उस सिस्टम में कामयाब होंगे, चाहे कोई भी कंपनी में हो आप। आप 25 साल से इंडस्ट्री में हैं और Right. 25 साल से एक ही कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। हम जब किसी गेस्ट को बुलाते हैं सर, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो थोड़ा सा एक कंपनी के साथ में लंबे समय तक एसोसिएटेड है। Right. और बहुत बार हमारे साथ में हुआ कि हमने पहले तो ठीक ठाक देखा और हमारे यहाँ इंटरव्यू आते ही वो दूसरी कंपनी में चला जाता है। और लोग फिर हमारे ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि सर आप ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं, उस कंपनी में चले गए, उस कंपनी में चले गए। तो आप 25 साल से एक ही कंपनी के साथ में टिके हुए हैं। पहला प्रश्न तो ये कि ऐसी क्या वजह है कि आप एक कंपनी के साथ में टिके हुए हैं, और दूसरा प्रश्न ये कि जो लोग टिक नहीं पाते हैं एक कंपनी के साथ में, आपको क्या लगता है क्या वजह उनकी रहती होगी? सबसे पहले मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग को मैंने कभी आज के 25 साल पहले उसका नाम भी नहीं सुना था। जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आया था, तो मेरे जो स्पॉन्सर है जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आए थे, तो मेरे लिए एक यूनिक कंसेप्ट था ये। मैंने कभी ऐसा सुना नहीं था कि इस तरह से एक आदमी बिना पूंजी के, बिना किसी टाइम को फिक्स किए हुए, बिना किसी दुकान के, बिना किसी रिस्क के कोई कारोबार कर सकता है। तो मैं पहली बार में इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सिस्टम में आया और मैंने काम करना चालू किया। और क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति है। जब हम डिवोटी होते हैं तो उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। तो मुझे आज भी बस साहब ये मुझे पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में कितने तरह के प्लान होते हैं। लोग बाग आकर मुझे बताते हैं कि ये बाइनरी प्लान है, ये रिफाइनरी प्लान है। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मेरी कंपनी का प्लान पता है। और ये तब होता है जब हम डिवोटी होते हैं। दुनिया में राम भगवान अच्छे हैं कि शिव भगवान अच्छे हैं या शंकर भगवान अच्छे हैं, 90% लोगों की सोच इन्हीं में घूमती रहती है कि अच्छा कौन है। अच्छा वो है जिसमें आप डिवोटी हैं, और जब आपका मन किसी में लग गया तो वहाँ अच्छा होता है। और मेरा ऐसा ही मानना है कि मैंने पहला और लास्ट यही चालू किया था अपना कारोबार, और इसी की वजह से मेरी सफलता निर्धारित करती है। और कोई आदमी टिकता नहीं है तो उसके पीछे उसका लक्ष्य ही अलग तरह का होता है। जब कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग में केवल पैसों के लिए आता है तो उसके साथ ऐसा होता है। और पैसों के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो पैसों के लिए तो कई तरह के काम हैं, केवल डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं है। आप कोई भी दुकान खोलते हैं, लोग फूल छाप झाड़ू की कंपनियां 100 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि पैसे तो हर सिस्टम में है, हर बिजनेस में है। डायरेक्ट सर लोग तो डिवोटी रहते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनको उनके डिवोशन को, मतलब जैसे हम सुनते हैं ना कि एक ऋषि महात्मा बड़ी तपस्या कर रहे थे और इंद्र महाराज का सिंहासन हिलने लग गया, तो उसने मेनका को भेजा ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए। तो लोग उनकी तपस्या भंग कर देते हैं, और ऐसे लोग आपके पास में भी आए होंगे, बोला होगा कि नहीं सर आप हमारे साथ में आ जाओ, ये अच्छी कंपनी, ये अच्छा प्लान है। आए थे आपके पास लोग और आपने कैसे टैकल किया उनको? मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई प्लान बता ही नहीं पाया कभी भी कोई। क्योंकि पहले दिन से जब मैं अपनी कंपनी में आया था तो मेरा पोस्चर या मेरा स्वभाव इस तरह का था कि मैं अपने से, अपनी कंपनी के अलावा मैं किसी की बात सुनता नहीं था। और उसका नतीजा हुआ कि मेरी, यूं समझ लो कि मेरा इस तरह का स्वभाव बन गया कि लोग मेरे पास नज़दीक आते ही नहीं थे किसी प्लान को बताने के लिए। तो मैं सही बताऊं अस्ताब कि मैंने ज़िंदगी में कोई डायरेक्ट सेलिंग का, किसी भी कंपनी का कोई प्लान नहीं देखा सिवाय मेरी कंपनी को छोड़कर। और ये कट्टरपन था जो लोगों को लगता था कि यार उसके पास जाना खतरनाक है, वो बड़ा अड़ियल सा टेढ़ा टाइप आदमी है, उसको प्लान बताने की ज़रूरत नहीं। और मुझे किसी ने प्लान बताया भी नहीं। इंडस्ट्री में एक और प्रचलन देखने को मिलता है सर, जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कामयाब हो जाता है तो कुछ लोग उसको अप्रोच करते हैं। कुछ नई कंपनियां खुलती हैं तो उनको लगता है कि यार वो आ जाएगा तो फिर कमाल हो जाएगा, उसको ऑफ़र भी देते हैं। तो क्या आपके पास भी ऐसे ऑफर्स कभी आए? नहीं, मेरे पास ऑफर नहीं आए, लेकिन लोग इनडायरेक्टली कभी कभी ऐसे बात करते थे कि ऐसा, वो कंपनी ऐसी है, वो कंपनी ऐसा है, उसमें ऐसा मिल सकता है। बेसिकली ये कंपनी क्यों चालू की गई है, पहले इस चीज़ को समझना है। पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाना, या पैसों के साथ नाम सम्मान इज्जत भी रखना,
पैसा सब कुछ तो होगा नहीं, पैसे तो हर चीज़ में होते हैं। जैसे अगर आप अफीम का कारोबार करेंगे तो पैसा तो है ना उसके अंदर, लेकिन उसके इज्जत नहीं है। दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे तो पैसा तो है ना उसके पास, लेकिन वो अपनी बेटे बच्चों की शादी में नहीं जा सकता। तो ऐसे पैसे का करेंगे क्या? तो 90% लोगों का ऐसा मानना होता है कि सिर्फ पैसा आ जाए और कैसे भी आ जाए। और जब हम ये सोचते हैं कि कैसे भी पैसा आ जाए, तो फिर हमारी ज़िंदगी अंधकार में बनने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती।